तो क्या उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूट जाएगी? क्या उपेंद्र कुशवाहा के विधायक भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर मिल जाएंगे? क्या उपेंद्र कुशवाहा एक बार फिर से अकेले विधायकों वाली पार्टी बनते हुए नजर आएंगे? दरअसल एक तस्वीर आपके स्क्रीन पे चल रही होगी, ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर नितिन नवीन की है, जो बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं। 3 दिन पहले पटना में आए थे, इनका भव्य स्वागत हुआ था और 2 दिवसीय पटना दौरे के बाद नितिन नवीन अपने तमाम कार्यकर्ताओं से मिल रहे थे, बीजेपी के बड़े नेताओं से मिल रहे थे। उसी दरमियान ये 3 विधायक जो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के हैं, ये तीनों विधायक भी नितिन नवीन से मुलाकात करने चले जाते हैं। और जब ये नितिन नवीन से मुलाकात करने जाते हैं, तब से ये चर्चाएं बढ़ गई हैं कि अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी टूट गई। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से ये 3 विधायक इस वक्त रडार से बाहर हो चुके हैं, यानी कि उपेंद्र कुशवाहा के नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हैं। देखिए, खरमास का महीना चल रहा है और खरमास के ठीक बाद बिहार की राजनीति बहुत तेजी से बदलती है। हर साल ये होता है, चाहे वो एनडीए में हो रहते हुए नीतीश कुमार रहे या फिर महागठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार रहे। खरमास के बाद बिहार की राजनीति में जरूर कुछ ना कुछ बड़ा खेल हो सकता है और ये संकेत बता रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अब बीजेपी उस पार्टी को तोड़ने में लग गई है। भले ही उपेंद्र कुशवाहा कहें कि नहीं सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन आप तय मानिए कि कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। ये 3 विधायक क्यों नीतीश कुमार माफ कीजिएगा तो नितिन नवीन से मिलने के लिए गए थे? तो दरअसल बात यह है कि दीपक प्रकाश जो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे हैं, ना तो वो एमएलसी थे और ना ही विधायक थे, उनको पटना में 20 नवंबर को शपथ दिला दी गई, जब बिहार सरकार में नीतीश कुमार शपथ ले रहे थे और उनके मंत्री शपथ ले रहे थे। अब जैसे ही दीपक प्रकाश का नाम सामने आया, उनके विधायकों में बेचैनी बढ़ गई। सबसे पहले माधव आनंद जो मधुबनी से विधायक है, उन्होंने एक बयान दिया था कि मुझे मंत्री बनना चाहिए, मैं क्वालिफाइड हूं मंत्री बनने के लिए, मैं शोधकर्ता हूं, मेरे में हर गुण है, लेकिन बावजूद उसके मंत्री नहीं बनाया गया। दूसरे नंबर पर आते हैं रामेश्वर महतो। ये आरएलएम पहले जनता दल यूनाइटेड में थे, नीतीश कुमार ने इनकी एमएलसी इनको दोबारा नहीं मौका दिया तो वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ चले आए, लेकिन इनके साथ भी धोखा हुआ। उपेंद्र कुशवाहा एक पोस्ट लिखते हैं और इस पोस्ट की भी खूब चर्चा हुई थी। और अब तीसरे नंबर पर आते हैं आलोक सिंह। ये भी उपेंद्र कुशवाहा के काफी मजबूत नेताओं में से एक है। ये सभी विधायक हैं और इन विधायकों की नाराजगी सिर्फ और सिर्फ इतनी है कि उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनते हुए अपने आंखों के सामने देख लिया। वो दीपक प्रकाश ना तो वो चुनाव लड़े थे, ना विधायक बने, ना एमएलसी बने, किसी पद पर नहीं है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने उनको मंत्रालय में शपथ दिला दी है। और जब शपथ दिला दिया है, तब नाराजगी इनके सामने आती रही है। और कल का लिट्टी चोखा का एक कार्यक्रम हुआ था, उपेंद्र कुशवाहा ने अपने आवास पर लिट्टी चोखा का कार्यक्रम का आयोजन किया था और उस कार्यक्रम में उपेंद्र कुशवाहा के 3 विधायक नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद से चर्चाएं काफी ज्यादा तेज हो गई थी, गर्म हो गई थी। उसके पहले भी राहुल कुमार जो उपेंद्र कुशवाहा के पार्टी के एक बड़े मजबूत नेता और प्रवक्ता थे, उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दरअसल राहुल कुमार को टिकट ना मिलने की वजह से भी उनकी नाराजगी सामने आई थी। अब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सिर्फ उनकी पत्नी जो हेमलता कुशवाहा है वो बच गई है विधायक। इसके अलावा भी कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनकी नाराजगी बढ़ी थी और नाराजगी इस वजह से बढ़ी कि ये टिकट लेने में सफल नहीं हो पाए। टिकट लेने के सफल होने के बाद, न लेने के बाद भी इस बात से भी नाराजगी है कि मंत्री दीपक प्रकाश को क्यों बनाया गया। जो विधायक मेहनत करके आते हैं, जो विधायक मेहनत किए उपेंद्र कुशवाहा के लिए, उन विधायकों को उपेंद्र कुशवाहा ने तोहफे में क्यों नहीं कुछ दिया। तो ये तमाम प्रक्रिया, तमाम जो चर्चाएं हैं, राजनीतिक चर्चाएं, वो काफी तेज हो गई हैं। और इस राजनीतिक चर्चाओं के तेज में ये 3 विधायक आलोक सिंह, रामेश्वर महतो और माधव आनंद उपेंद्र कुशवाहा के रडार से काफी बाहर जा चुके हैं। और खरमास के बाद आपको दर्शकों ये बता दें कि जेपी नड्डा से इनकी बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है। जेपी नड्डा से बातचीत फाइनल होने के बाद ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि खरमास के बाद ये तीनों विधायक अब बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी को अपना समर्थन दे सकते हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट के लिए इतना ही। जुड़े रहिए स्वदेश लाइव के साथ। मैं रत्नेश ये खबर आपको दे रहा था। प्यार के पॉलिटिकल खबरों के लिए जुड़े रहिए स्वदेश लाइव के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।